हेलो फ्रेंड्स। तो कल हम लोग परसेंटेज का एक महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ चुके थे, जिसने हम लोग समझा था एग्जाम में हमें कैसे क्वेश्चन को करनी है ताकि हम जल्द से जल्द क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकें। तो आज हम करेंगे जो क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपके सामने पहले ये जो लिस्ट आ रही है इसको याद करना पड़ेगा। तो देखिए आपके सामने आ गया लिस्ट। जैसे 100% का मान 1, 50% का मान 1/2, 33 से 1/3% का मान 1/3, 25% का मान 1/4। इसी तरह पूरा आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आप ये याद कर लेंगे तो परसेंटेज का चाहे कोई भी क्वेश्चन हो आप 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर लगा देंगे, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, तो आपके सामने अब आएगा पहला क्वेश्चन। नाउ यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। तो देखिए क्या दिया है, 15^2 ऑफ 210 प्लस 15^2/3% ऑफ 360। तो पहले हम लोग देखिए 15 क्या दिया है, देखिए यहाँ 15^2/7% दिया है। इसको हम लोग देखिए ना लिख सकते हैं 14^2/7% प्लस 1% लिख सकते हैं। और देखिए कितने का दिया है 210 का, तो 210 यहाँ लिख लेंगे प्लस ये देखिए कितना दिया है 15^2/3%। तो इसका हम लोग देखिए ना लिख सकते हैं 16^2/3% माइनस 1%। एंड क्वेश्चन में दिया है 360, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये देखिए करेंगे 200, ये होता है 1/7, तो 210 का 1/7 करेंगे 30 प्लस 1% 210 का आएगा 2.1 प्लस 1/6 होगा इसका वैल्यू, और 360 में डिवाइड करेंगे 1/6 तो आ जाएगा 60 प्लस 1% होगा इसका 3/3.6 ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 88.5 आंसर। बी ऑप्शन इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए आ गया आपके सामने सेकेंड क्वेश्चन। क्या दिया है, 12(1/9% ऑफ 270 प्लस 10(1/11% ऑफ 550। तो इसको देखिए 12(1/9 को हम इतना लिख सकते हैं 11(1/9% प्लस 1% लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। कितने का 270 का प्लस ये देखिए 10(1/11 दिया, तो इसको लिख सकते हैं इतना 9(1/11 प्लस 1% कितने का 550 का। अब इस देखिए 11(1/9% हम लोग याद किए हैं, जो लिस्ट दिए हैं आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। तो करेंगे तो 270 का 1/9 तो 30 आ जाएगा। इसमें हम शॉर्टकट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में एकदम अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो प्लीज़ फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए, तो देखिए 270 का 1% 2.7 प्लस इसका मतलब होता है 1/11 याद कर लेंगे। 550 का जाएगा कितना, 11 से भाग देंगे तो 50 आ जाएगा प्लस 1% 550 का आ जाएगा 5.5। इसको सभी को ऐड कर लेंगे 30 50 80 और ये जाएगा तो 88 आ जाएगा और 7 12.2। तो देखिए आ गया आंसर। देखिए तो अब थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए आ गया आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है, इफ 120 is 20% of a number, then 120% of that number will be now how much। यदि किसी संख्या का 20% 120 है, तो देखिए क्या दिया है 20% कितना है 120 है, तो उस संख्या का 120%। तो देखिए इस संख्या का 120%, तो देखिए 20 दिया 120 को बता रहा है, हमसे कितना पूछा है 120%। तो 20 में कितने का गुणा करें कि 120 आ जाए 6 का, तो इसमें भी 6 से गुणा कर दीजिए आंसर। बस 12×6 = 720, तो आ जाएगा 720 आंसर। देखिए कितना इजी लग गया। क्वेश्चन में दिया था 20% बताता है 120 को, तो 120% कितने को बताएगा। तो हमारा देखिए 20% था, तो हम सोचे इसको 120 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे 6 से मल्टीप्लाई करके। तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया 720। देखिए कितना इजी क्वेश्चन। अब इससे इजी क्या होगा आपके लिए, कितना इजी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्या दिया है, if the difference between 73% of a number and 48% of the same number
इज 650, देन व्हाट इज द 50% ऑफ द नंबर। यदि किसी संख्या के 73% और 48% के बीच का अंतर 615 है तो उसी संख्या के 15% का मान बताइए। तो देखिए क्या दिया है, 73% एंड माइनस 48%, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। क्या दिया, यही संख्या 25% बता रहा है 615 को, बता रहा है कि नहीं बता रहा है, बता रहा है। तो 25% टू 650 को, तो क्या पूछा है, वो संख्या पूछा है कितना, तो उस संख्या के 15% का मान बताइए। तो हम 5% निकाल लेते हैं, क्योंकि पूरा 100% नहीं पूछा है, 15% पूछा है। देखिए 25 बता रहा है 615 को, तो अगर हम इसको 5 डिवाइड कर दें 5% बताएगा कितने को, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 125 को। तो 15% पूछा, तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 बनाने के लिए, तो 15% हो जाएगा। तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, अर्थात आंसर इज, सॉरी ये 123 होगा, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 369। ओके, यू कैन चेक, 5 1 5, 5 2 10, 5 3, देखिए ये 3 होगा और 3 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा आ जाएगा 369 आंसर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। तो देखिए क्या पूछा है, इफ एज इनकम इज 40% लेस देन दैट ऑफ बीज, हाउ मच परसेंटेज बीज इनकम मोर देन दैट ऑफ एज। तो ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो जिसमें कंपेरिजन हो उसको हम 100 मान लेते हैं। तो देखिए इसमें 20 कंपेरिजन कर रहा है, तो हम देखिए ए है, एक ए है और एक बी है, तो 20 कंपेयर कर रहा है तो हम बी को 100 मान लेंगे। अब देखिए इसी क्वेश्चन बस लग गया, कंपेयर किया लग गया। क्या दिया है, ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो 100 के 40% कम करेंगे अर्थात 60 है, बस लग गया क्वेश्चन। तो क्या पूछा है, तो पूछा है बी की आय ए की आय से कितना अधिक है। तो देखिए कितना अधिक है, 40 अधिक है, कितने पर, 60 पर, तो 100 पे कितना, इट इज परसेंटेज, ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3 का 100, तो आ जाएगा हमारा आंसर 66, सही 66.66%। ओके, देखिए कितना इजी तरीके से लग गया। क्या दिया था, ए दिया था ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो इससे कंपेयर करता है हम उसको 100 मान लेते, बी को 100 मान लिया, ए को 40% कम कर दिया 60 हो गया। तो पूछा बी कितना अधिक है, देखिए 40 अधिक है, कितने पर, 60 पर, तो परसेंटेज पता है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया हमारा आंसर 66.66%। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्या दिया है, एज सैलरी इज 25% मोर देन बीच सैलरी, देन बीच सैलरी इज नाउ मच लेस देन एज सैलरी। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। इसको भी हम उसी प्रकार अगर लगाएं तो देखिए क्या दिया है, तो हम बी को इसमें 100 मान लेंगे, बी को 100 मानेंगे, ए को कितना हो जाएगा, कितना अधिक है, 125, 25 अधिक है दिया, 125 हो जाएगा। तो क्या पूछा है, तो पूछा है बी की आय ए की आय से कितनी कम है, तो देखिए कितना कम है, 25 कम है, 25 कम है ना, कितने पर, 125 पर, 100 पे नहीं कम है 25, 125 में 25 कम है, तो 100 पे कितना, 25 थी 125, आंसर आ गया कितना, सॉरी 25 25 125 आ गया आंसर 20% आंसर। ओके, जिससे कंपेयर होता है हम उसको 100 मानते, तो बी को हमने 100 मान लिया, दिया था ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, हमने अधिक कर लिया 125 हो जाएगा। अब पूछा था बी की आय ए की आय से कितनी कम है, तो 25 कम है, 125 पे कम है, परसेंटेज पूछा था तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 20%। हम इसको फ्रैक्शन के रूप में लगा सकते हैं। देखिए क्या दिया था, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, 25% अर्थात 1/4, अर्थात 1/4, चलिए वो भी देख लेते हैं इसमें, 1/4 अर्थात अगर बी की 4 होगी तो ए की कितनी होगी, 5 होगी ना। तो पूछा था कितनी कम है, तो देखिए यहाँ एक कम है, एक कम होगी कितने पे, 5 पे, 100 पे कितना, देखिए आ गया 20% आंसर। ओके, देखिए कितना इजी तरीके से लग गया, इसको हम चाहे इससे लगाए चाहे इससे लगाए, दोनों बेटर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, if sum of 20% of 250 and x% of 450 is 176, find the value of x। यदि 250 के 20% और 450 के x% का योग 176 हो तो उसका मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है,
चलिए क्वेश्चन के एकदम तरीके से लगा लेते हैं। 20% दिया है तो 20% मतलब 20/100 दिया है, कितने का 250 का, तो मल्टीप्लाई 250 प्लस x परसेंट अर्थात x/100 कितने का 450 का दिया है, और टोटल दिया है वैल्यू 176, 20 25 100 हो जाएगा। ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा, और ये 5 से 25 का 25 50 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 50 प्लस ये देखिए करेंगे, ये देखिए 5 दूना 10 5 9 45, तो आ जाएगा 9x/2 बराबर 176। तो 50 को उधर भेज देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 200। x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, लिख रहे हैं आंसर 28 द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए कितना इसी तरीके से लग गया, कुछ नहीं, जो क्वेश्चन दिया था वही हमने लिख लिया और सोल्यूशन कर दिया, आंसर आ गया। दिया था 250 का 20% प्लस 450 का x% इज इक्वल टू 176 दिया था, तो वही हमने क्वेश्चन लिख लिया, उसको सोल्यूशन कर दिए, सोल्यूशन उसका, तो आंसर आ गया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए आगे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। A man spent 7:1/2% of his money and after spending 75% of the remaining, he had Rs 370 left. How much money did he have? एक आदमी अपनी आय का 7 से 1/2% खर्च करता है और शेष का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 370 रुपये बचते हैं, तो उसकी आय कितनी है। तो देखिए क्या दिया, 370 बचता है। हमें एग्जाम में अपने माइंड को खोल के रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ बिना पेन छुए बिना कुछ किए हम डायरेक्ट आंसर समझ सकते हैं क्या होगा। देखिए क्या दिया है, उस कुल का खर्च करने के बाद उसके पास 370 बचता है, तो उसकी आय पूछा, तो उसकी आय देखिए क्या होगी, 370 से अधिक होगी कि नहीं होगी, क्योंकि टोटल बाद में बचा सिर्फ 370, अर्थात उसका जो आय होगा 370 प्लस होगा कि नहीं होगा। तो ऑप्शन में देखिए सिर्फ एक ही 370 से अधिक है, तो बिना कुछ सोचे समझे हम डायरेक्ट आंसर कर देंगे कौन सा 1600, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ 1600 ही 370 से अधिक है। ओके, तो 1600 आंसर इज राइट। लेकिन अब चलिए मैं बता देते हैं मेथड किस प्रकार लगेगा। तो देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का 7 से 1/2% खत्म करता है, तो बचाता कितना है, हम लोग सिर्फ बचाने पर चलेंगे। देखिए 92.5% बचाएगा, 92.25% मल्टीप्लाई, देखिए क्या दिया आगे, और शेष का 75% खर्च करता है, अर्थात 25% और बचाता है, 25% बटे 100 कर देते हैं, और बराबर इसका होता है यह बचाता है 370 बचता है। बस यहाँ से देखिए हम निकालेंगे 100% हमारा आ जाएगा 1600। अगर हम अपने दिमाग को खोल कर बैठेंगे एग्जाम में तो देखें किस प्रकार लग गया, कितना इजी क्वेश्चन था, क्योंकि दिया था उसके पास अंतिम में 370 बचता है, और तो हम जान गए कि उसका जो आय होगा 370 से कितना भी होगा अधिक होगा, और ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन 1600 जो है वो 370 से अधिक है, और देखिए सब कम है, इसलिए हो जाएगा आंसर 1600। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। देखिए क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स इन द स्कूल इज 3:2 if 20% of the boys and 25% girls are scholarship holders. The percentage of the school students who are not scholarship holders is, विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। देखिए क्या दिया है, देखिए क्या दिया है, लड़कों बॉय गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, देखिए क्या दिया है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना 3:2, तो 300 हम कर लेते हैं क्योंकि हमारे लिए इजी हो जाएगा, 300 और 200 कर लेते हैं। इसके बाद देखिए क्या दिया है, यदि लड़कों में से 20% और लड़कियों में से 25% छात्रवृत्ति पाते हैं, तो 300 का 20% कितना होगा, देखिए 30 का 10% 30, 20% 60 होगा, 200 का 25% दिया है कितना होगा, 200 का 25% 50 होगा, होगा बिल्कुल होगा। तो टोटल पाए कितने 110 पाए, कितने नहीं पाए तो 500, देखिए टोटल थे 110 पा गए, तो कितने नहीं पाए 390 नहीं पाए। तो ये तो पूछा है क्वेश्चन है क्या, तो प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत के लिए कितने टोटल थे 500 थे, तो 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 0 2 0 कट गया, हमारा आंसर आ जाएगा 78%। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था।
दिया था बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 तो 3:2 करते हमारा क्वेश्चन हार्ड हो जाता है, इसलिए हमने दोनों में 100 से गुणा कर दिया, 300 हो गया, 200 हो गया। अब दिया था बॉयज के 20% पाते हैं और गर्ल्स के 25%, तो हमने निकाल लिया, बॉयज का 20% 60, गर्ल्स का 25% 50, ऐड कर लिया 110, टोटल थे 500। तब परसेंटेज पूछा था, जितने नहीं पाते हैं तो 110 पा लिए तो 390 नहीं पाएंगे, कितने नहीं, कितने में से, 500 में से। परसेंटेज पूछा था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आ गया 78%। तो यही क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछते हैं जो हमने आज किया। तो देखिए, अगर हम अपने दिमाग को खोल कर बैठेंगे तो हम बहुत ही इजी तरीके से और 5 सेकेंड विदाउट पेन छुए भी हम लोग कभी कभी लगा सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन होते हैं। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर एवरीवन। सो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो को। धन्यवाद।